नाम माया बहुत पहले पड़ गया था मेरे इंडस्ट्री में आने से पहले ही मेरा निकनेम माया था। मेरा नाम मरियम है, लेकिन जिस तरह कुछ फैमिलीज या कुछ पेरेंट्स में होता है कि बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, तो नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा। तो मेरी अम्मा ने कहा कि नाम चेंज करना है, मेरे बाबा ने कहा नहीं, मेरी अम्मा ने नाम, मतलब मेरी दादी ने नाम दिया हुआ है। तो फिर मेरा निकनेम माया हो गया। आधे लोगों ने माया कहना शुरू कर दिया, आधे ने मरियम। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे उनको पता था माया, तो उन्होंने कहा चलो एक शो जब तुम कर रही हो तो माया के नाम से शुरू करते हैं। मेरे लिए कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लोग मुझे माया मरियम दोनों कह रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो माया चलते चलते यहाँ तक आ जाएगी। पहली दफा जब तुमने टेलीविजन पे काम किया, क्या कहा उन्होंने? बहुत बुरा कहा, मैंने मुझसे बात करनी छोड़ तो फिर कैसे पता? मैं जब पहली दफा इजाजत कैसे मिली? बहुत मजे की स्टोरी है। मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने शो किया था, पीटीवी का होस्ट किया था, तो मैं उनको नहीं मैंने बताया था कि मैं प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। पीटीवी ढूंढा कैसे? यस, मैं एक्चुअली इंटर्नशिप कर रही थी एक चैनल पे। अच्छा। तो वहां पर एक गेस्ट आए थे, पीटीवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने करनी है होस्टिंग? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। किनेट में थी? नहीं, मैं क्वीन मैरी में थी। तो उन्होंने कहा करना है आपने होस्ट? मैंने कहा नहीं, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। तो उसके बाद अच्छा मुझे था भी अंदर। तो फिर मैस कम्युनिकेशन, जी, मैस कम्युनिकेशन, उसका आइडिया किस तरह? वो खुद से मुझे क्योंकि मेरी फैमिली में पढ़ना है आपने, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया जर्नलिज्म में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं, तो उसके बाद मेरे पास मास्टर्स की ऑप्शन थी, एम इंग्लिश या ये वाला करना इसमें मास कम्युनिकेशन में। तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये प्रेफर करूंगी, मुझे मजा आता है। और मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने हर चीज बड़ी अच्छी तरह से की, मैंने रिपोर्टिंग बहुत अच्छी तरह से की, मैंने इंटरव्यूज बड़े मजे से किए, मैंने आर्टिकल्स बड़े मजे से लिखे। तो जब मैंने सब कुछ किया तो मुझे लगा कुछ तो है, मतलब मुझे रोका जा रहा है। मैंने बाबा से बात की, मुझे आगे काम करना है, कोई जॉब करनी है। तो उन्हें स्ट्रिक्टली कह दिया नहीं। क्या चीज याद आती है बाबा की? बहुत ज्यादा। हर चीज मैंने जिसने आपको बताया कि मेरा रूम उनके बाद था, उनके गुजर के जाना होता था, तो हिम्मत नहीं होती हम कि मैं उधर देखूं। हमने कुछ टाइम पहले वो घर भी शिफ्ट कर लिया वहां से। उनकी जो घर में पहनने वाली जूती थी वो रखी हुई है, मतलब उसके। अगर मौका मिले उनसे मिलने का दोबारा, साथ सामने बैठने, क्या कहोगी उन्हें? बहुत कुछ मेरे दिल में। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आप बहुत जल्दी चले गए। उनको गले लगाऊंगी, उनके हाथ पकड़ूंगी, उनसे कहूंगी कि अभी बहुत बातें थी, अभी बहुत कुछ करना था मुझे, जिसको आपने देखना था मेरे साथ। बहुत था। कोई एक ऐसी बात नहीं कि जिससे मैं कहूँ कि बाबा ये बात थी, नहीं। मैं रोजाना ये कहती हूँ, आज मेरे ख्वाब में आए तो मैं आपसे ये बात करूं, आज आप मेरे ख्वाब में आए तो मैं आपसे ये बात करूं। लेकिन मसला ये, ख्वाब में आपका बस नहीं होता, वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत। क्या करना चाहोगी उनके लिए? मुझे उनके जाने के बाद पता चला है आपा कि वो बहुत सी लड़कियों की शादी करवा चुके हैं, बहुत से लोगों का घर उनसे चल रहा था और हमें पता नहीं था, जबकि मैं उनकी औलाद हूँ, मेरी अम्मा उनकी वाइफ थी, किसी को नहीं पता ये बात। तो जो चीजें वो छोड़ कर गए हैं, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। अल्लाह करे तुम बहुत आगे जाओ।